अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फातिमा इज़ हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि रिसेंट मैंने आप लोगों से एक वीडियो शेयर की थी, यही वाली, कि नो सेपरेटेबल शुगर कुकीज़ किस तरह डन करते हैं कि जिससे बिल्कुल भी सेपरेट ना हो, उसकी शेप अच्छी आए। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने ये वीडियो शेयर की थी। उसका थोड़ा सा क्लिप आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वेरी फुल प्रूफ रेसिपी, और मैंने बताया है कि ये डो आप बिल्कुल हाथों से इजीली डन कर सकते हैं, और इसी डो से आप क्या क्या वेरिएशन कर सकते हैं मैंने उस वीडियो में शेयर किया है। तो और ये मेरी गौतम की फुल प्रूफ रेसिपी है। इससे मैंने ये कुकीज़ बनाई थी। ठीक है, शेप देखें, इसका कलर देखें, ईच एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी उसकी डेकोर, उसका पार्ट 2। ये बेबी बॉय थीम का जो है ना, मैं आप लोगों से कुकीज़ शेयर कर रही हूँ, जो कि फॉन्डेंट की सारी चीज़ें डन करूँगी। और फॉन्डेंट पे बात करूँगी कि फॉन्डेंट मैंने कौन सी यूज़ की है, और क्या क्या ऑप्शन हो सकती है। अगर आप फॉन्डेंट रेडीमेड लेना चाह रहे हैं तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। अच्छा, ये फॉन्डेंट जो है वो जहाँ से मैं परचेज़ करती हूँ उनका नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूँगी। आई थिंक 1050 1050 की केजी है, या 1000 की केजी है। कस्टमाइज़ कलर्स भी बना देते हैं, और वो सारे कलर्स भी अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा मिलेनियम की भी बहुत अच्छी है, अगर कोई यूज़ करना चाहे तो वेरी गुड, एक्सीलेंट क्वालिटी, उनके कलर्स भी अच्छे हैं। ठीक है, और ये मैंने जैसे कि कुकीज़ के कटर यूज़ किए, उन्हीं कटर्स को यूज़ करते हुए अब मैंने फॉन्डेंट की सारी चीज़ें डन करनी है। अच्छा, इसकी एक दो ट्रिक्स हैं। अगर आप शुगर कुकीज़ फॉन्डेंट के साथ डन कर रहे हैं तो आप उसको जस्ट कॉर्नफ्लोर के साथ नीट करें। उसमें कोई टाइलोस पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने खानी होती हैं। हम टॉपर्स को ड्राई करने के लिए, जल्दी हार्ड करने के लिए हम जो है वो टॉपर्स सीएमसी या टाइलोस वगैरह यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो फॉन्डेंट है वो हार्ड हो जाती है। लेकिन जब आपने कुकीज़ डन करनी है ना, तो कुकीज़ के लिए आपने बिल्कुल भी जस्ट कॉर्नफ्लोर आप डालें, और कॉर्नफ्लोर से ही आप उसको नीट कर लें, और फिर आप रिक्वायर्ड जो आपकी शेप है वो आप कर लें। अच्छा जी, अब इसमें से जो कुछ कटर थे, वही वाले जिससे मैंने कुकीज़ डन की थी, वही मेरे माइंड में थी। मैंने कुछ राउंड में बनाए हुए थे, जिसमें मैंने कुछ में लिखा था इट्स अ बॉय, बेबी बॉय। ठीक है, और कुछ स्टैम्प्स थी, कुछ इम्बोज़र थे। ये मैं यूज़ कर रही हूँ इम्बोज़र। अच्छा, अब इम्बोज़ वो होता है जो ऊपर की तरफ उभरा होता है। ठीक है, और इम्बोज़ लाइक अंदर की तरफ हुआ होता है, इम्बोज़ होता है। ठीक है, जैसे कि ये है। अब अंदर की तरफ इट्स अ वो, इसमें जो है ना, एक तो मैंने जस्ट कॉर्नफ्लोर से इसको नीट किया है, और जस्ट अपने जो रिक्वायर्ड मेरी थी है ना, उसमें मैंने कर लिया। अच्छा, ये वाले जो मैं वाइट कलर के कटर्स यूज़ कर रही हूँ, ये बेक हाउस में इजीली अवेलेबल हैं, कोई इतना महंगे कटर्स नहीं है ये। ये आई थिंक 550 600 के आए थे ये कटर्स। ठीक है, आई थिंक ये 12, या आई थिंक ये 12 का ही सेट था पूरा। ठीक है, अच्छा, ये जो बस सेपरेट से इम्बोज कर रही हूँ ना, ये इसका पार्ट नहीं है। ये मैंने जो है ना बेकअवे से मंगवाए हुए हैं। ठीक है, ये जस्ट इम्बोज़र थे। कुछ कुछ मेरे यूज़ हो गए थे, क्योंकि मेरे कटर्स अलहदा थे और इम्बोज़र्स अलहदा थे। लाइक फीडर है तो फीडर का जो इम्बोज़र, जैसे अली बाबा हो गया, अमेज़न होगा ना, यहाँ से आपको कटर्स प्लस इम्बोज़र इकट्ठे मिलते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये पाकिस्तानी है, और यहाँ से आपको इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। तो कुछ इम्बोज़र्स की फॉर्म में मिल जाते हैं कटर्स, और कुछ इस तरह। इसकी ये टेक्निक है, बस आपने कॉर्नफ्लोर से नीट करना है, और उसको जो फॉन्डेंट आपने कुकीज़ पे लगानी है ना, वो आपने जस्ट कॉर्नफ्लोर से थोड़ी हार्ड करनी है। अदरवाइज़ आपने इसमें सीएमसी नहीं डालना, टेस्ट में फिर वो होगा इशू वगैरह। ठीक है, इसी तरह मैं बस वही कटर्स हैं जिनसे मैंने कुकीज़ के काटे थे, लेकिन मेरे जो कुकीज़ हैं वो स्प्रेड नहीं हुई थी। इस वजह से मेरे जो ये कटर्स हैं, लाइक जो टॉपर्स हैं, वो इजीली मेरी कुकीज़ के ऊपर आ गए थे। तो ये, लेकिन थोड़ी सी एम्बलिशमेंट, थोड़े 3D टॉपर्स मैंने खुद बनाए हैं। लाइक जैसे ये आपको एक छनकना सा नज़र आ रहा है, तो मैंने ये 2 कलर्स में बनाया है। कुछ मैंने टॉपर्स दिखा दिए। इस तरह फिर ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और कोई देखता भी नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को प्यारा सा लाइक किया करें। ये इतनी मेहनत की चीज़ें होती हैं, लाइक मेहनत
तो हम कर ही रहे होते हैं कि वीडियो साथ बन जाए, लेकिन क्या होता है कि वीडियो फिर शूट करके बहुत लंबी बन जाती है, फिर उसको एडिट करने में टाइम लगता है। इस तरह फिर एक बंदा कैमरे के सामने जैसे चीज़ें बना रहा होता है तो वेरी जो है ना रिज़र्व होके चीज़ें सारी मैनेज कर रहा होता है। तो ये बड़ा ही छोटा छोटा काम होता है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मिनिमम मिनिमम भी आप ये 350 ईच जो है ना वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है साइज़। मेरी कुछ कुकीज़ का साइज़ बड़ा था, मतलब काफ़ी लाइक राउंड वाली जो कुकीज़ थी, ठीक है। बाकी तो रेगुलर कुछ साइज़ेस थे, लेकिन टेडी बेयर भी बड़ा था। अच्छा, ये वाले जो सिलिकॉन वाला ना, ये भी मैंने बेका उससे मंगवाया हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ है बेबी बॉय और बेबी गर्ल, ठीक है। लेकिन हर अल्फ़ाबेट के ऊपर ना जैसे कुछ उसका वो अंडरगारमेंट्स वो बने हुए हैं उनके, जैसे हो सकते हैं कि शर्ट है, फिर उसकी चनकना फीडर है, लेकिन वो अल्फ़ाबेट्स बने हुए हैं, जैसे बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, इस तरह करके ना। तो ये मैंने फिर कुछ ये लिख दिया था बॉय टेडी बियर के ऊपर। फिर कुछ मैंने इस तरह करके फीडर 2 तरह के मैंने डिफरेंट बनाए थे, एक पे मैंने इम्बोस कर दिया, एक पे मैंने लिख दिया था। ये सारे टॉपर्स हैं। और ये जो टेडी बियर है ना, जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है, ये मैंने पहले इम्बोस किया था हल्का सा, वो प्रोमिनेंट ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने ब्लैक एडिमल मार्कर से ना उसको सारी जो आउटलाइन है वो बना दी थी। तो ये अब मैं जस्ट अप्लाई करना होता है। आप सिंपल वाटर यूज़ करें, और या जो टाइलोस ग्लू होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सॉरी, ये बिल्कुल इतनी हार्ड नहीं होती है, आराम से ये जो है वह स्टिक हो जाती है। तो आप सिंपल वाटर यूज़ करें, वाटर लगा के हल्का सा, तो आप इसको अच्छा, ये टॉपर्स अगर आप चाह रहे हैं ना तो कि मैं बहुत देर पहले बना लूँ और फिर नेक्स्ट 2-3 दिन बाद यूज़ कर लूँ, तो ये फिर जब ड्राई हो जाते हैं ना, फिर स्टिक करने कुकीज़ के ऊपर वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि इस एक दफ़ा मेरे साथ ऐसे ही हुआ है कि मैंने टॉपर्स बना के रख लिए, लेकिन जब मैं उनको अप्लाई कर रही थी ना कुकीज़ के ऊपर, वो इतने हार्ड हो गए थे कि मैं इतना वाटर लगा के अटैच भी कर रही थी, जिसकी वजह से मेरी कुकीज़ भी ब्रेक हो गई थी। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं कि एक आपकी जो कुकीज़ में नीटनेस कैसे आनी चाहिए कि वो नॉन स्प्रेडेबल हो, और दूसरा इसमें जो है ना आपने जब कुकीज़ के टॉपर बनाने हैं तो एक दिन का गैप डाल लें, और उसमें CMC या टाइलोस ना यूज़ करें, जस्ट यूज़ कॉर्नफ्लोर। मैंने तो सेम डे बनाई थी और सेम डे ही मैंने उसके ऊपर अप्लाई कर दी थी। कुकीज़ जो होती है ना, लाइक उनको आप फ्रीज़ कर दें, फिर वो फ्रेश आप बेक करके ऊपर। ये है जी फाइनल लुक जो मैंने बेबी बॉय, इस पे मैंने गोल्डन डस्ट कर दिया था, जस्ट ऑयल मिक्स करना है। और अच्छा, ये मेरी जानी थी बकेट। बकेट मैंने जो है ना बास्केट्स कस्टमाइज़ भी मिल जाती हैं, तो ये मैंने जो है वो कस्टमाइज़ ये नेट वगैरह लगवाई थी, और डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती हैं, स्क्वायर और राउंड में इजीली मिल जाती हैं। ये थोड़ी बेजवी स्टाइल में थी, तो बड़ी प्यारी बास्केट्स बनी हुई थी, बड़ी अच्छे वाली बास्केट्स थी। तो मेन मार्केट में अगर आप लाहौर बेस्ड हैं या वैसे डिफरेंट जगहों से मिल जाती हैं इजीली। तो फिर मैंने ना इसको क्या किया, सिंगल सिंगल पैक किया, क्योंकि सम टाइम होता है कि हवा बेशक ठंड है, ठीक है, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, बेशक ठंड है लेकिन फिर भी चीज़ें पड़ी पड़ी ना टेम्परेचर के हिसाब से क्या हो जाती हैं, उनका क्रंचीनेस लेवल कम हो जाता है, उनकी जो है ना टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर उसका फ्लेवर सही नहीं रहता। इसलिए मैंने हर कुकी सेपरेट से पैक की है, और फिर रिबन शिबन लगा के सेट सूट करके फिर मैंने नीचे वो सारी पैकिंग मटेरियल नहीं होता, वो शेफियलिटी से मिल जाता है आपको डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। सारी चीज़ें कस्टमाइज़ करने में, इनको रेडी करने में मतलब बहुत मेहनत होती है। तो फिर ये होता है कि जो इस टेक्निक को, इस कह लो कि इस आर्ट को समझते हैं ना, वही पे करते हैं। और माशाल्लाह से बहुत प्यारी रेडी हुई थी, और बकेट के अंदर तो बहुत ही क्यूट लग रही थी। वाइट बकेट थी और ब्लू कलर की नेट थी। और अगर आप लोग भी मुझे ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक हर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है, तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। और अगर कोई इस रेसिपी में कोई क्वेरी है तो वो भी आप लोग जो है ना मेरे से कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं। कमेंट में पूछा करें ताकि वहीं पे आपको आंसर हो, तो ताकि जो है वो यूट्यूब को भी पता चलता है कि ये जो ऑडियंस है वो इन्वॉल्व हो रही है।
आप जो है ना मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो उसके अंदर पूछा करें ऑन यूट्यूब कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। ये है जी फाइनल लुक। और मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी जो कुकीज़ मैंने डन की थी, लाइक जो रेसिपी वाला। इंशाल्लाह जो है वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। और ज़रूर कमेंट में बताइएगा ये प्यारी सी कुकीज़ आपको कैसी लगी, और प्राइसिंग भी मैंने बता दी। और सारा जो टेक्निक्स थी जो मुझे पता थी, जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखी, वो सारी आप लोगों से शेयर की हैं। होपफुली यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।